बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। कल हमने जो लेक्चर था उसमें हमने इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड के तहत जो लीनियर इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करने का, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने का जो मेथड था वो पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि हमज़ाद मुज़ावातें। ठीक है, ऐसी मुसावातें जिनकी नामालूम मिक़दारों की मखसूस कीमतें बैक वक्त सब मुसावातों पर सादिक आ जाए। मीन्स कि आपके पास इसमें मिनिमम क्या होता है कि आपको एक नहीं दो वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती हैं और दोनों वैल्यूज़ को आप एट अ टाइम नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए आपको दोनों में से पहले किसी एक ऑफ वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है और फिर दूसरी जो आप कह सकते हैं कि वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, जो बेसिकली हमारी यक दर्जी हमज़ाद मुसावातें होती हैं वो इक्वेशंस जो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी कि जिनमें एक्स की पावर मैक्सिमम एक्स या वाई यानी कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 के इक्वल हो। ठीक है, उनको हल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो उसमें हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू मेथड, ठीक है, कीमत दर्ज करने से, या साकित करने के तरीके से यानी कि एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कीमत के दर्ज करने का तरीका है, यानी कि पुटिंग द वैल्यू मेथड। ठीक है, कि हम जो लीनियर इक्वेशन है सिमल्टेनियस में लीनियर इक्वेशंस यानी कि हमज़ाद मुसावातों में जो यक दर्जी मुसावातें हैं जिनमें मैक्सिमम एक्स की या वाई की जो पावर है वो मिनिमम या मैक्सिमम 1 के इक्वल हो। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास आ गई है इक्वेशन मिसाल नंबर 1। ठीक है, मिसाल नंबर 1 में हमारे पास देखें 3x + 2y = 21 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 7। ठीक है, इन मुसावात को हल करने से पहले हम मुसावात दो में से x की कीमत y के लिहाज से मालूम करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने कहा था कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या होता है कि आपके पास दो तरह के वेरिएबल्स आएंगे, उन दोनों में से किसी को पहले आपको एक को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी दूसरे की। ठीक है, तो इस जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें से हमने क्या किया है, x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है, ये देखें x + 2y = 7 था, तो हमने क्या किया, x अपनी जगह वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही रहा, 7 जो है वो राइट साइड पे रहा। जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2y था, हमने इसको शिफ्ट कर दिया किस साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव का था तो यहाँ पे ये जाके नेगेटिव का हो गया। ठीक है, अब इसी कीमत को मुसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास x की क्या होगी, है वैल्यू निकल आई है, तो x की वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 21। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 - 2y, तो देखें x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी गई, 3 7s are 21, 3 2s are 6y + 2y = 21। ठीक है, अभी हमने क्या किया, y अपनी जगह पे ही रहा, मींस के y वाली जो वैल्यूज़ हैं -6y +2y = ये 21 तो पहले ही था, यहाँ वाला जो 21 पॉजिटिव में था ये वहाँ पे जाके नेगेटिव का 21 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास -4 बच जाएगा, क्योंकि -4 इसलिए कि हमारा प्लस माइनस प्लस है, तो ज़ाहिर बात है कि जो हमारी अलामत आएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्योंकि इन दोनों में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, और साइन भी जो है वो हमारा बड़ी जो वैल्यू का है वो आएगा, नेगेटिव का 4y = 0, यानी कि हमारी की जो y की वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। नेगेटिव का -4 है ना। ठीक है, तो जब आप इसको बोथ साइड से नेगेटिव के हवाले से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है y = 0 आ जाएगा। y की इसी कीमत को भी मुसावात में दर्ज करने से x की कीमत निकल आएगी। ठीक है, अभी हम y की जगह क्या कर दें, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, हमने y की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू क्या निकाली, x = 7 - 2y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x = 7 - 2y, 2y में की जगह y की वैल्यू पुट की, तो 0 2 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 0 माइनस किया तो 7। अभी आपके पास क्या आ गया, दोनों की कीमतें निकल आई हैं। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 7 निकल आई है। ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0। ठीक है, अगर आप इन दोनों मुसावात को इनकी पड़ताल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें इन्हीं की वैल्यूज़ को पुट कर दें। ठीक है, 3x - 2y = 7 और 2x + 5 y = बल्कि ठीक है, ये जो है ये सेकंड एग्जांपल शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप इनको मींस के इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सेम तरह का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिसाल नंबर 2 या जो आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है इसको आप ख़ुद से सॉल्व करें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया
कौन सा मेथड, वैल्यू पुट करने वाला, ठीक है, कीमतें दर्ज करने वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साकित करने का तरीका, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सिमल्टेनियस मुसावातें होती हैं उनको अगर हम साकित करें, ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास देखें दो वैल्यूज़ हैं ना, एक्स और वाई, इन दोनों को हमने पहले पढ़ा था कि एक वक्त में हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें पहले हमें ए की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ती है, फिर उसी वैल्यू को दूसरे में पुट करने से हमें दूसरी वैल्यूज़ का, ठीक है। तो साकित करने का जो मेथड होता है या एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इन दोनों को इक्वल कर लेना पड़ता है। कुछ इक्वेशंस जो या तो एक्स को या वाई को आपने इक्वल कर लेना होता है ताकि वो आपस में क्या हो जाए, क्रॉस हो जाएं, ठीक है। जैसे हम ये देखें 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8, 3x माइनस 5 इज माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, मीन्स के एक्स की वैल्यूज़ आपस में सेम नहीं है और ना ही वाई की वैल्यूज़ आपस में ऊपर और नीचे वाली इक्वेशन में सेम है। तो हमें या तो एक्स को या वाई को एक दूसरे के इक्वल करना होगा। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एक्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें, ठीक है, क्या हुआ है कि हमने पहली जो इक्वेशन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4x आना, तो 4x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4x की जगह 4 3 12 आ गया, 2 था तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y हो गया, और 8 था, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, यानी कि आपने पूरी जो इक्वेशन थी फर्स्ट उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। इसी तरह से जो नीचे वाली इक्वेशंस थी उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, ठीक है। वहाँ पे क्या था, 3x था, तो 3x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12x। इसी तरह से बाकी वैल्यू को जब आपने y जो था वो नेगेटिव का y था तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, नेगेटिव 4y, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा 10 था, 10 4 40 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो गया है, क्योंकि इसके नीचे लाइन लगा के अभी हमने इनके साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने की वजह से हमारा जो पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी ये 6 प्लस 6y है, ठीक है। नीचे हमारे पास प्लस 4y है क्योंकि नेगेटिव था, अभी इसकी साइन चेंज किया तो ये प्लस 4y हो गया, तो ये 10y, ठीक है। और 24 में से 40 जब माइनस हुए तो हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव 16, ठीक है। यानी कि अभी हमारे पास y की क्या होगी है, वैल्यू निकल आई है। y की वैल्यू निकली हमारी 10 है, तो 10 के साथ जब इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है, तो ये तो y वाला 10 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये 16/10 आ जाएगा। 16/10 को फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो 8/5, और अगर इसको मज़ीद इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। y की कीमत मालूम क्योंकि हमें हो चुकी है, तो भी हम इक्वेशन में y की जगह y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8 है, तो 4x अपनी जगह 2, y की जगह y की वैल्यू पुट की, ठीक है। 4x 2 8 16 और 5 अपनी जगह कायम रहता है, ठीक है, और 8, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, ठीक है। 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखें कैसे इन्होंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5, ठीक है। 5 4 20x, 5 5 के साथ कट गया तो 6, ये 5 के साथ कट गया तो सिर्फ 16 बच गया, और इसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया, ठीक है। 20x, ठीक है। अभी क्या किया आपने, यहाँ के नेगेटिव का 16 जो है ये इधर गया तो पॉजिटिव का 16 हो गया। 40 प्लस 16 56/20, इनको आपस में इन्होंने कट किया तो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई है 4/5 और y की वैल्यू आपके पास आई थी 1/5/3। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, ठीक है, वैल्यू इसको एलिमिनेशन या साकत करने का तरीका कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या आप एक्सरसाइज करें, अगर इसमें कोई इशू आता है तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं वो इशू सॉल्व कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, सिवाय एक स्टूडेंट ने मुझे अभी तक एक्सरसाइज सेंड की है। तो काइंडली आप अगर मुझे फॉरवर्ड करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज़ को तो आप ही का फ़ायदा, मैं आपकी कोई हेल्प आउट कर सकता हूँ, उसमें से आपकी प्रॉब्लम्स या उसमें से जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। सो काइंडली फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बता दिया करें कि आपको चीज़ की समझ आई है कि नहीं आई। इंशाल्लाह भी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।